अभी प्रदूषण का खतरनाक स्तर है। दिल्ली में एक्यूआई लेवल 400 के पार है। लोगों को सांस लेने में अभी भी तकलीफें हो रही हैं। गुरुग्राम की हवा भी जहरीली हुई है। तो दिल्ली में एक्यूआई लेवल 400 के पार है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली एनसीआर में अभी भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली में एक्यूआई लेवल 400 के पार है। वहीं गुरुग्राम की भी आबो हवा जहरीली हो रही है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में तकलीफें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं। और दिल्ली में ये एक्यूआई लेवल 400 के पास है, तो लोगों को तकलीफें हो रही हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है। 400 के पार ये प्रदूषण का स्तर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 400 के पार है। दिल्ली में एक्यूआई लेवल 400 के पार पहुंच चुका है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां लोगों को सांस लेने में तकलीफें हो रही हैं और परेशानियों के साथ लोग सांस ले रहे हैं। दिल्ली में जहरीली हवा, गुरुग्राम में भी ये आबो हवा पूरी तरह से जहरीली है और खतरनाक स्तर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक किया जा रहा है। एनसीआर में अभी भी प्रदूषण का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। दिल्ली में एक्यूआई लेवल 400 के पार है। आप समझ सकते हैं 400 के पार एक्यूआई लेवल का होना ये बताता है कि दिल्ली की हवाओं में जहर घुल चुका है। एक्यूआई लेवल 400 के पार ये बताता है कि दिल्ली की हवाएं सांस लेने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो दिल्ली में एक्यूआई लेवल 400 के पार लगातार, और इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में परेशानियां हो रही हैं और एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ रहा है। एनसीआर में अभी भी प्रदूषण का जो स्तर है वो बहुत खतरनाक है। और गुरुग्राम से इस वक्त हमारे संवाददाता मोहित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सीधे मोहित आपके पास आना चाहूंगा और यह समझना चाहूंगा कि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में लगातार जो आबो हवा है वो पूरी तरह से जहरीली है, गुरुग्राम में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स की क्या स्थिति इस वक्त? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें, जिस तरीके से अब मौसम में बदलाव हो रहा है, तो ऐसे में जब प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी बात की गई तो मौसम विभाग के अधिकारियों ने भी साफ तौर पर बताया कि जब जब ठंड बढ़ती है और एयर क्वालिटी इंडेक्स को मापने के लिए जो यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर जो स्मोक के साथ साथ जो फोग होता है उसको भी जो है वो कैप्चर करती है, जिसके चलते जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ चढ़कर सामने आता है। मगर मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से आपने बताया कि 450 के पार 400 के पार जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स चल रहा है, तो वहीं गुरुग्राम के अंदर 292 से लेकर 298 तक जो है अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बरकरार है। यानी कि जो खतरे का जो स्तर है उससे ऊपर ही माना जाता है, क्योंकि 160 के बाद कहीं ना कहीं जो चिंताएं हैं वो एक्यूआई को लेकर बढ़ने लगती हैं। और ऐसे में 292 का भी फिलहाल एक्यूआई लेवल होना कहीं ना कहीं विषय है, चिंता का विषय है। और ऐसे में गुरुग्राम की आपको बात करूं तो देश की सबसे बड़ी दो बड़ी कंपनियां, जो कि सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है, चाहे मारुति हीरो होंडा की बात करें, ये दोनों ही कंपनियां गुरुग्राम में हैं, जिनकी सब जो मिनी कंपनियां होती हैं उस साथ जुड़ी हैं। यानी कि इन दो कंपनियों के साथ हजारों इंडस्ट्रीज जो है गुरुग्राम में काम करती हैं। कोई लाइट बनाती है, कोई हैंडल बनाती है। तो ऐसे में उनसे निकलने वाला जो धुआं है, जो रसायन है, वो कहीं ना कहीं प्रदूषण को फैलाने का काम करता है। तो ऐसे में हालांकि उन सभी कंपनियों को हालांकि काफी दूर तक स्थानांतरित किया हुआ है, मानेसर में लगाया गया है, मगर ऐसे में वाहनों का जाम लगना, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या गुरुग्राम में जाम है। जाम की वजह से जो गाड़ी खड़ी होकर के खड़ी रहती है और जो धुआं उनसे निकलता है, डीजल के बाद जो धुआं निकलता है, वो ऐसे में कहीं ना कहीं शहर में जमकर रह जाता है। तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति, वाहनों की संख्या का रोजाना बढ़ना, इस तरीके से जो ये पूरा माहौल है, प्रदूषण जो है लगातार गुरुग्राम जिले में बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं गुरुग्राम शहर का जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, कंक्रीट का जंगल इसे कहा जाता है। एनजीटी भी लगातार जो है अपनी कई नोटिस जो है कंस्ट्रक्शन को लेकर दे चुका है। हालांकि गुरुग्राम में बीते पिछले महीने से ही कंस्ट्रक्शन को एक बार फिर से अलाउ कर दिया गया है, मगर अगर फिर से एक लेवल बढ़ता है तो फिर से कंस्ट्रक्शन को बंद कर दिया जाएगा। एनजीटी का साफ तौर पर यह कहना है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, कि अगर जो एक्यूआई है वो किसी भी शहर के अंदर 400 से ऊपर अगर जाता है तो उस पर कंस्ट्रक्शन को बाधित कर दिया जाएगा। हालांकि नोटिस अब किसी तरीके का नहीं अभी जारी किया गया है कंस्ट्रक्शन को लेकर के, मगर कंस्ट्रक्शन को गुरुग्राम में शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल, तो फिलहाल जो हवाएं हैं वो जहरीली हैं, ये कहा जा सकता है। मोहित, आपको रोकना चाहूंगा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अंबाला में भी आबो हवा जहरीली हो चुकी है, इसको लेकर एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की, देखिए आप। हवा का गिरता स्तर इन दिनों चिंता का विषय बना हुआ है।
प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर सांस लेना मुश्किल हो रखा है। इस वक्त हम अम्बाला में मौजूद हैं। अम्बाला के अंदर हवा की गुणवत्ता की बात की जाए तो AQI जो है वो 162 पर पहुंच चुका है, यानी हवा की जो गुणवत्ता है वो काफ़ी क्वालिटी जो है काफ़ी पुअर है, जो बताती है कि प्रशासन का भी इस और कोई ध्यान नहीं है और जो लापरवाहियां हैं वो लगातार हावी होती जा रही हैं। जो AQI है वो जो है काफ़ी ज़्यादा पुअर स्थिति पर पहुंच चुका है, जिसके चलते जो लोग हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो डॉक्टर्स का कहना है कि जो सांस के मरीज हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको देखते हुए जो है स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि वो मुंह ढककर ही बाहर निकले, क्योंकि हवा का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अम्बाला की बात की जाए तो पुअर क्वालिटी है, तो ऐसे में ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। लेकिन बात की जाए प्रशासन की तो उनकी तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। पिछले दिनों जो AQI था वो बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो चुका था, तब भी प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। चौक चौराहों पर पानी गिराने के अलावा कोई कदम नहीं उठाए गए थे। तो अब भी स्थिति वैसी ही दिखती है। आज हालांकि धूप खिली हुई है, कुछ हवा चली है, उससे कुछ सुधार ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद जो है AQI लेवल ठीक नहीं है। तो ज़रूरत है हमें भी अवेयर होने की और साथ साथ प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देने की। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अम्बाला। और जिस तरह से अम्बाला का स्तर खराब हो रहा है, लगातार AQI लेवल खराब हो रहा है, उसी को लेकर फरीदाबाद में क्या स्थिति है वो भी हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली NCR में एक बार फिर दोबारा से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ना शुरू हो गया है और फरीदाबाद में भी अगर इस वक्त की बात करें तो 365 पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। और मैं आपको तस्वीर एक दिखा देता हूं कि ये सेक्टर 58 का इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां चूंकि कहा जाता है कि जो औद्योगिक नगरी फरीदाबाद की कंपनियों से की चिमनियों से निकलने वाले धुएं की वजह से भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। पहले एक मैं तस्वीर आपको रोड की दिखा देता हूं कि देखिए रोड के किनारे जिस तरह से दावे जरूर नगर निगम की तरफ से किए जाते हैं कि पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन ये सेक्टर 58 की एक तस्वीर है। आपको मैं और आप नज़दीक से दिखाता हूं कि किस तरह के हालात फरीदाबाद में हैं। क्योंकि ये आप देखिए साफ तौर से जो सड़क पर मिट्टी पड़ी हुई है, इसी की वजह से जो धूल के कण हैं PM 2.5 और PM 10 की जब हम बात करते हैं तो ये जो महीन कण हैं, ये जब वाहन यहाँ से निकलते हैं तो ये उड़कर सांसों में जाते हैं और जिसकी वजह से लोगों को नुकसान होता है। और ना केवल अब बल्कि हार्ट के मरीजों के लिए बल्कि लीवर पर भी इस पॉल्यूशन का असर पड़ रहा है। डॉक्टरों का दावा है कि लीवर में भी इस पॉल्यूशन की वजह से खराबी आ सकती है। और इसकी एक वानगी आप देखिए पेड़ों पर, साफ तौर से पेड़ों पर जो धूल जमी हुई है, ये उसी नगर निगम के दावों की पोल खोलते हुए साफ तौर से देखा जा सकता है कि पानी के छिड़काव के लिए मशीनें जरूर लाई गई हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रही हैं। और इसी के चलते इस तरह का नज़ारा फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है। और सड़क की मैं दूसरी तरफ की भी आपको तस्वीर दिखाऊं, यहाँ से चूंकि वाहन निकल रहे हैं और ऐसे में यहाँ धूल उड़ रही है और धूल उड़ने की वजह से जो धूल है वो सांसों में जा रही है। और इसीलिए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है कि आप बच के रहें, मास्क लगा के रहें, ताकि आपको नुकसान ज़्यादा ना हो। और ऐसे में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जरूर टीम गठित करने की बात कही गई थी, लेकिन टीम की तरफ से कहीं भी उसका कुछ असर दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी के चलते फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर दोबारा से 365 के करीब पहुंच चुका है। यानी कह सकते हैं कि गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स फरीदाबाद का है। और इसके लिए इसी वजह से ग्रेप के तीसरे चरण को एक बार फिर दोबारा से लागू इसलिए करना पड़ा है क्योंकि लगातार जो क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा है उसके पीछे कहीं ना कहीं जो धूल मिट्टी के साथ साथ में जो औद्योगिक नगरी की चिमनियों से धुआं निकलने वाला है उस पर रोक नहीं लगाई गई है। हालांकि PNG बेस्ड कंपनियों को चलाने के आदेश दिए गए हैं, 5 दिन तक कंपनियां चलाई जा सकती हैं। इस तरह के ग्रेप के आदेशों की पालना अभी होती हुई फरीदाबाद में नहीं दिख रही है। और दूसरी तरफ नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से जो दावे किए गए थे कि पानी का छिड़काव होगा, सड़कों से मिट्टी को हटाया जाएगा, वो कहीं फरीदाबाद में दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए फरीदाबाद में बार बार